यूक्रेन पर सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक, बड़ी खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, रात भर में रूस ने यूक्रेन पर 537 हवाई आक्रमण किए। यूक्रेन पर 477 ड्रोन, 60 मिसाइलों से हमला किया गया। यूक्रेन का F-16 लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। F-16 लड़ाकू विमान के पायलट की मौत हो गई है। पायलट मक्सिम उस्तेमेको की हमले में मौत हो गई है। यूक्रेन की एयर स्ट्राइक, आपको बता दें, यूक्रेन की एयरफोर्स ने यह दावा किया है, हमने 475 हमलों को रोका। यानी कि जो यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम है, तो यूक्रेन की एयरफोर्स ने दावा किया है, उन्होंने कहा कि हमने 475 हमलों को रोक दिया। यानी कि और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अली शरर भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट संजय जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अली का रुख कर लेता हूं। अली, जिस तरीके से यूक्रेन ने 475 हमलों को रोका है, यानी कि जो उनका डोम सिस्टम है वो कारगर रहा, और यहां रूस का एक F-16 विमान भी मार गिराया है, पायलट की भी मौत हो गई है। ठीक है, मैं वापस आऊंगा। संजय जी, आपके पास आता हूं। यूक्रेन लगातार रूस को टक्कर दे रहा है, कई सालों से युद्ध चल रहा है, बावजूद इसके यूक्रेन हारने का नाम नहीं ले रहा है। सर, 475 हमलों को रोकना मतलब यूक्रेन अभी अपनी मजबूती को दर्शा रहा है कि हम मजबूती के साथ खड़े हैं। देखिएगा, यूक्रेन जो है शुरू से 32 देश मिल करके लड़ रहे हैं इसके बरखिलाफ। 32 की 33 तो नाटो के हैं और एक यूक्रेन 33वां देश, 33 देश मिल करके लड़ रहे हैं रूस के बरखिलाफ। और रूस ने अकेले ने पिछले 3 साल से लड़ाई को किसी न किसी तरीके से, जिस प्रकार से उन्होंने डोनबास का रीजन, लुहांस्क का रीजन लिया है, और अभी भी जिस प्रकार से उनके एयर डिफेंस पैट्रियट मिसाइल जिस प्रकार से उन्होंने रोकने की कोशिश की, 475 जैसे कि आप बता रहे हैं, उसने ड्रोन को रोका, मिसाइल को मार गिरा। उसके बावजूद भी खार्किव को लेकर के, सुमी को लेकर के, कीव को लेकर के जबरदस्त यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा है। मकसद ये है कि पुतिन बार बार कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं यूक्रेन के साथ, उन्होंने ट्रंप को कहा है। तो उससे पहले सब कोई अपने जो पोजीशन, बिल्कुल, और ट्रंप ने भी जेलेंस्की को समझाने की पूरी कोशिश, संजय जी, डोनाल्ड ट्रंप ने भी जेलेंस्की को समझाने का प्रयास किया था। एक तस्वीर, एक वीडियो सामने आया था जिसमें अमेरिका एहसान जताता हुआ नजर आ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि हम अगर नहीं होते तो तुम लोग कब के हार चुके होते। इसमें कोई शक ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, 32 देश प्लस एक 33, यानी कि 32 देश यूक्रेन को सारा सामान सामग्री दे रहे हैं, और एक अकेला देश यूक्रेन, जिसके 50% लोग वहां यूक्रेन छोड़ करके चले गए हैं। तो आप समझ सकते हैं यूक्रेन किस बात से बैकफुट के ऊपर रूस के साथ, ठीक है, बावजूद भी यूक्रेन जिस तरीके से जवाब दे रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक हद होती है, तो वो हद अब मुझे लगता है यूक्रेन को मुश्किल हो रहा है, इसलिए रूस उसके ऊपर हावी हो रहा है। और चीज पार होने से पहले हम दोनों देश सोच रहे होंगे कि लेट अस गेट इनटू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, और फिर उसके बाद बातचीत करेंगे। तो इसकी जरूर अभी महसूस कर रहे हैं, बैकफुट पर है आज की तारीख में। बिल्कुल, हमारे साथ न्यूज रूम से अली शरर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अली, जिस तरीके से रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, कल रात जबरदस्त एयर स्ट्राइक की गई, लेकिन यूक्रेन ने माकूल जवाब दिया है। क्या समझने में आता है कि यूक्रेन जो है मजबूती के साथ अपने, जिस तरीके से डिफेंस एक्सपर्ट भी इस बात का जिक्र करें, 32 देशों के सहयोग से रूस को बराबर की टक्कर दे रहा है। देखिए गौरव, साफ तौर पर 3 साल से लगातार यूक्रेन और रूस की जंग चलती चली आ रही है। हालांकि इसमें कुछ समय के लिए जंग रुक भी गई थी, लेकिन अब कल रात जिस तरह से रूस की तरफ से सबसे बड़ा हमला इसे कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें कई सारी बड़ी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हुई हैं, इसमें सैकड़ों लोग घायल हैं, जबकि दर्जनों की मौत की भी खबर आ रही है। हालांकि अभी तक इसका ऑफिशियली आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन ये ज़रूर माना जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा हमला है ये। लेकिन उसके पलट में जो यूक्रेन ने भी एक साफ तौर पर जवाब दिया है अपने ड्रोन मिसाइल के ज़रिए से, क्योंकि उधर से जो रूस की तरफ से मिसाइल दागी गई थी यूक्रेन पर, वो मिसाइल थी, लेकिन इनसे ड्रोन मिसाइल दागी गई हैं। तो ये कहा जा सकता है कि एक बार अभी जैसे हाल ही में ईरान और इजराइल का चल रहा था, लेकिन इसके बाद अब दोबारा से फिर
फिर यूक्रेन और रूस का मसला एक बार फिर सामने आ रहा है। तो ये माना जा रहा है कि जिस तरह से हमला हुआ है अपने आप में अब तक का बड़ा हमला ये कहा जा रहा है। गौरव, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अली तमाम जानकारी के लिए। संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए न्यूज़ इंडिया आपका स्वागत। चलिए फिलहाल के लिए मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़।